हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। थर्सडे का दिन प्रभु ने हमें दिया। पिछले 3 दिन परमेश्वर ने संभाला और आज इस सप्ताह का चौथा दिन दिया है। मैं इस दिन में और आज की सुबह में आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ही आशीष दे। ये हमारी दुआ है कि आप आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु आप पर बड़ी आशीष देता जाए। आपको धन्यवाद। आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभी ये सितंबर चल रहा है और हम हर अपने भाई बहन को जो सेवकाई में हैं, जो हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं, हम उन सबको नए वर्ष का कैलेंडर देना चाहते हैं। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप पहले से ही अपना एड्रेस नाम हमें दे दें ताकि पहले से आपकी लिस्ट बन जाए और आपको आपके घर पर ये कैलेंडर बाय पोस्ट पहुंच सके। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा भी आप सबको बहुत आशीष दे। बाइबल बेस है, हर दिन एक वचन बाइबल का है। लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए हमने इसमें एक वचन दिया है। यदि आप केवल 2 सेकंड के लिए उसको पढ़ के निकलते हैं तो परमेश्वर आत्मिक दृष्टि से आपको मजबूत करेगा। आज फिर से दिन की शुरुआत इस वचन के साथ करना चाहते हैं। आज हम पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय 14, 15 और 16 पद को। लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु आप हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये मौका देते हैं प्रभु ताकि हम आपके नाम को ऊंचा उठा पाए। धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं। धन्यवाद देते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो प्रभु हमसे प्यार कर रहे हैं, हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, हमें अपना सहयोग भेज रखे आर्थिक दृष्टि से। पिता परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको उत्तम आशीष दे प्रभु जी। आपका सुरक्षा का हाथ उन सबके साथ बना रहे ताकि प्रभु जी वो भी आप में आगे बढ़ते जाएं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। हम जानते प्रभु जितना हम आपके लिए हाथ बढ़ाते हैं, सेवकाई में सहयोग करते हैं, उसका 100 गुना प्रतिफल आप देते हैं प्रभु जी। बहुत से भाई बहनों के जीवन में आपने बड़े बड़े काम किए हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, आपका हाथ बना रहे, आपकी करुणा बनी रहे और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस पर आपकी आशीष चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे और जो आपकी योजना उसको पूरा होने दे ताकि समय पर हम सब कुछ को पूरा होता देख सकें। जो दर्शन आपने दिया है उस दर्शन को हम पूरा होता देख सकें और आदर महिमा आपको मिल सके। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी उनके मंत्रिमंडल के लिए, इस राजस्थान प्रदेश के लिए, प्रदेश के सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आशीष देता। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए, देश की सारी परिस्थिति को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभाले, सुरक्षित रखे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे और सारी बातों में आदर महिमा आपको मिल सके। हम बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रार्थना के विषय जिन्होंने भेजे हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको सफलताएं दे, आगे बढ़ाएं, उन्नति दे प्रभु, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल हम देख रहे थे, जो शरीर के अनुसार दिन काटते हैं वो मरेंगे, लेकिन जो आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे वो जीवित रहेंगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे। ये देह हमें ईश्वर से अलग करती है, जबकि ईश्वर ने इसको बनाया, उसकी आत्मा हमारे अंदर रहती है, लेकिन उस आत्मा को हमने दूषित कर दिया, उसको मार डाला, और इसलिए उसकी आवाज को हम नहीं सुन पाते। इसलिए वो कहता है कि जो यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ये जीवित रहने के लिए 14 पद में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, उसके पुत्र पुत्रियां हैं। क्या बात है। कल हमने देखा था शरीर के काम क्या है, आज कहता है वो आत्मा के काम क्या है। जो आत्मा के काम है उन पर विचार करना है।
आत्मा के काम पर हमें देखना है, ताकि परमेश्वर इस बात को कहता है कि आत्मा के जो काम है उनको हम देखें। कल हमने देखा था शरीर के काम, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, डहा, ईर्ष्या, मत वालापन। लेकिन आज वो कहता है यदि ये काम करेंगे तो मरेंगे, लेकिन आत्मा के काम करोगे तो जीवित रहोगे। अब ये क्या है आत्मा के काम? यह है जो खेल है, यह है जो आत्मा का खेल है। जिस आत्मा को आपने ले लिया वो आत्मा आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी, और वही है जो बदलाव आता है। जो व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, रिश्वत लेता है, बेईमानी करता है, ये तो शरीर के काम है। लेकिन प्रियो, आत्मा के काम क्या है? पर आत्मा का फल सबसे पहले प्रेम। यदि कोई आपको सता रहा है, यदि कोई आपका विरोध में काम कर रहा है, तो ये प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। आत्मा का फल जो है वो प्रेम है, आनंद है। परमेश्वर हमें आनंद और शांति देता है। जब आत्मा हमारी शुद्ध होती है तब प्रेम हमारे जीवन में आ जाता है, आनंद हमारे जीवन में आ जाता है, शांति हमारे जीवन में आ जाती है। धीरज हम धरते हैं। उसके बाद कृपा, भलाई, विश्वास, हम दूसरे की भलाई करने लगते हैं। उसके बाद क्या आता है कि नम्रता जीवन में आ जाती है। मनुष्य नम्र होता है, और जो व्यक्ति नम्र होता है वो आगे बढ़ता है। किसी ने कहा जिस पेड़ के फल लगते हैं वो झुकता है। जिसके जीवन में सच्चाई होगी, ये फल लगेंगे, विश्वास के अंदर होगा, जो प्रेम रखेगा, आनंद उसके अंदर होगा, शांति उसके अंदर होगी, धीरज, कृपा और भलाई उसके जीवन में होगी, और विश्वास होगा, वो व्यक्ति नम्र व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति नम्र होगा जो झुकता है। जिस पेड़ में फल लगते हैं वो झुकता है। आपके अंदर ये फल होने चाहिए। इसलिए कहता है आत्मा के फल ये हैं। जब आपके अंदर ये फल होंगे तो आप दीन बन जाएंगे, और दीन बनते के साथ ही परमेश्वर कहता है, नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, नम्रता और ईश्वर का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। मैं हर किसी को कहता हूं, प्रियो, 2 चीज करो और 3 पाओ। 2 के साथ 1 फ्री। 2 खरीदो, 3 पाओ, 1 फ्री में मिलेगा। क्या है 2 चीज? नम्र बन जाओ और ईश्वर का भय मान लो। तो 3 चीजें जो मिलती है वो मिलती है। सबसे पहले धन मिलता है। इस पृथ्वी पर हमें धन की आवश्यकता होती है, लालच से नहीं, लेकिन धन की आवश्यकता होती है। दीन व्यक्ति बनेगा और जो थोड़ा काम भी करेगा उस पर बरकत मिलेगी, और ईश्वर का भय मानेगा तो उसको क्या होगा? धन, महिमा और जीवन मिलता है। लोग इस चीज को करना नहीं चाहते, दीन बनना नहीं चाहते, आत्मा का फल प्राप्त करना नहीं चाहते, आत्मा को शुद्ध करना नहीं चाहते। इसलिए सब कुछ कमाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। इसलिए वो कहता है नम्रता और संयम है। संयम है, ये आत्मा के फल हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ये आत्मा के फल होंगे, यहां लिखा है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। आप किसी से प्यार करें, कोई कानून आपके ऊपर लागू नहीं होगा। आप किसी के आप आनंद रह रहे हैं, आनंदित हैं, तो कोई कानून आपके ऊपर लागू नहीं होगा। आप शांति आपके पास है, कोई कानून लागू नहीं होगा आपके ऊपर। यदि आप धीरज रख रहे हैं तो कोई कानून लागू नहीं होगा। यदि आप एक दूसरे पे कृपा बरसा रहे हैं, एक दूसरे की भलाई कर रहे हैं, तो कोई कानून आपके विरोध में नहीं होगा। और यदि आप विश्वास रखते हैं ईश्वर पर और नम्र बनते हैं, संयम रखते हैं, तो लिखा है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। कोई कानून आपको रोक नहीं सकता। ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई है कि आप भले काम करें और लोग आपको रोकें। लेकिन प्रियो, जब आप भले काम करेंगे तो लोग उंगली उठाते हैं।
सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ चलेंगे। इसलिए प्रभु चाहता है हम प्रभु के साथ, धीरज के साथ, भलाई के साथ, नम्रता के साथ आगे बढ़ें। शरीर के अनुसार नहीं, पर आत्मा के अनुसार चलें। इसी में भलाई है। आत्मा के अनुसार कैसे चलते हैं? जिस दिन ये जीवन बदल जाता है, उस दिन आत्मा हमारे अंदर आती है और ये सारे गुण, ये फल हमारे अंदर लगने लगते हैं। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल इससे आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ